Hello everyone. Today we will be discussing the Unit 1 of MES 011, that is Understanding Education, under our program MA Education. And this will be mainly it will be a brief video discussing the main points of this unit. So let us dive into it. So we should start with the introduction. So in the introduction, it says that it tells us the overview of education as in comparison what the evolved understanding of education as a discipline. So it says that कि earlier जो education हुआ करता था, that was considered as a leisure activity. What it mean by that कि जिसके पास time है वो एजुकेशन परसू करता था, एंड दोज हु हैव who had some work, they do not indulge into the education as per se. So and person who did educated man was supposed to be an idler, a person who did not like to work with his own hand. तो अगर कोई अपना काम नहीं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई फार्म्स में काम कर रहा है, someone who is chopping the wood, then that person is not considered an educated man, but educated man is someone who is thinking. वो बैठ के बस खाली दिन भर सोच रहा है, तो वो एजुकेशन, वो सोचा जाता था कि दैट इज एजुकेशन. बट हाउएवर द थिंग्स इवॉल्व, एंड इन प्री वी टॉक अबाउट द प्री क्रिश्चियन एरा, दैट इज बिफोर द 0 AD. ये हमारा चल रहा है 2020 फ्रॉम 0 AD. और उससे पहले क्या था कि एजुकेशन अपने जो Greek city states थी, they were at zenith of their prosperity, और education during this period aimed at preparing students for citizenship and enabling youth to successfully participate in statecraft. तो अगर आप देखेंगे तो उससे पहले क्या था कि एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ कंसिडर किया जा रहा है कि जिसके पास काम नहीं है, जो अपने हाथों से काम नहीं कर रहा है, बस सोच रहा है बैठ के दिन भर, उसको हम एजुकेशन कह रहे हैं. आप जैसे फॉर एग्जाम्पल फिलोसफर हो गए और थिंकर हो गए, तो दोज वर काइंड ऑफ एजुकेटेड पीपल. बट हाउएवर इन सिटी स्टेट्स लाइक ऑफ ग्रीक, दैट इज लाइक एथेंस एंड स्पार्टा. तो एथेंस हो गई, स्पार्टा हो गई, वहाँ पे क्या एजुकेशन का यूटिलाइजेशन आ गया कि सिटीजनशिप के लिए, कि मतलब फॉर एग्जाम्पल द पर्सन हु इज टेकिंग पार्ट इन दिस इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, तो वो कि डिस्कशन हो रहे हैं, डिबेट हो रही हैं, या फिर किस तरीके से चीज़ें आके जाएंगी, एंड हाउ टू इन व्हाट डायरेक्शन शुड द स्टेट गो इन. तो ये सब चीज़ों पे जब डिसीजन लेने हैं, तो उन सब डिसीजन लेने के लिए एंड टू कंट्रीब्यूट टू द स्टेट अफेयर्स लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है. तो अब इन्होंने मेन चीज़ है यहाँ पे डिफाइन किया है कि सिविलाइजेशन डिज़ाइन देयर ओन एजुकेशन सिस्टम. इसका एग्जाम्पल इन्होंने ऐसे दिया है कि जो स्पार्टा है, वहाँ पे एजुकेशन वॉज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. वहाँ पे एजुकेशन कौन कंट्रोल कर रहा है? स्टेट कर रहा है. और वो एवरी इंडिविजुअल हैड टू गो टू द मिलिट्री ट्रेनिंग. वहाँ पे हर किसी को फिजिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है डिफेंस ऑफ स्पार्टा के लिए. तो यहाँ पे स्पार्टा वॉज मोर ऑफ अ मार्शियल स्टेट. दे वर मोर इंडल्ज इन फाइटिंग एंड स्टफ, वेयर इन एथेंस द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोफिस्ट and their philosophy was significant and they promoted growth of individualism. वहाँ पे इंडिविजुअलिज्म थी, और वहाँ पे एजुकेशन जो थी मोस्टली प्राइवेट थी. तो जो सोफिस्ट थे, दोज हु वर लाइक प्रोवाइडिंग एजुकेशन एट दैट टाइम, तो वो अमीर लोगों को एजुकेशन देते. तो इन स्पार्टा द एजुकेशन वाज यूनिवर्सल, सबके लिए थी एजुकेशन, एंड इन एथेंस द एजुकेशन वाज प्राइवेट. सो यू कैन सी हेयर, तो यहाँ पे हमको ये दिखता है कि स्कीम ऑफ एजुकेशन एक ही टाइम पे एट अ सिमिलर टाइम द स्कीम ऑफ एजुकेशन वॉज डिफरेंट. तो इनके लिए एजुकेशन कुछ और है और एथेंस के लिए कुछ और है. तो thus this line of this civilization designed their own education, civilizations designed their own education system. तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. और हम आगे भी देखते हैं कि हाउ डू द प्री ब्रिटिश एरा एंड पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस में किस तरीके से हिस्ट्री में एजुकेशन में बदलाव आए हैं. तो हम आगे देखेंगे. लेट अस गो इनटू this topic, that is education as social subsystem. Now to understand education as a social subsystem, first we have to understand subsystem क्या होता है, and before understanding subsystem we have to understand what is system. So let us see what is system.
तो सिस्टम यहाँ पे बता रहे हैं कि सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड यूनिट्स। तो ये याद कर लीजिए, सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड यूनिट। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब नाउ देयर इज टर्म्स विच आर यूनिट्स एंड सेट। व्हाट इज सेट? सेट कैन बी सेड एज नेटवर्क। नेटवर्क जहां पे इंटरेक्शन हो रही है यूनिट्स की। एंड यूनिट्स सिर्फ इंटर रिलेटेड ही नहीं है, इंटर डिपेंडेंट भी है। तो a set of interrelated and interdependent units, a set or a network of interrelated or interdependent units is called a system. And system में units हैं और वो interrelated है, interdependent है, और उनका एक particular goal है, to attain a certain goal. That is the definition of system. और जो units हैं वो काम कर रही हैं in tandem with each other, और अगर एक यूनिट फेल हो जाती है तो पूरे सिस्टम पे उसका असर पड़ेगा। इफ वन फेल्स द सिस्टम गेट अफेक्टेड। दिस इज इंपॉर्टेंट। और एग्जांपल यहाँ पे दिया है ह्यूमन बॉडी का। फॉर एग्जांपल आपके ह्यूमन बॉडी में द ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम। इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ इंटररिलेटेड पार्ट्स. These parts have different functions. They perform their functions in relation to the other parts. If any part of the body malfunctions, the rest of the body also malfunctions. For example, if the pancreas do not function well, it results in excess of the blood sugar, which in turn can affect the heart, eyesight, and other things. So you see, एक चीज काम नहीं कर रही है, then the whole system get compromised. The goal of the digestive system is to break down food into simplest form to absorb by the body. However, the function of the esophagus may appear different from that of a liver, teeth, and stomach. Nevertheless, if any one of them fails to function, the system, फिर वही बात उन्होंने कही है। So, effectively, हमने यहाँ पे सीखा what is system? System is a set of interrelated and interdependent units. These units, for example, these units can be anything. They can be people, they can be buildings, they can be animals, belief, laws, and so it depends what kind of system it is. We will see ahead. Now, हमने समझ लिया कि सिस्टम जो है उसमें यूनिट्स हैं। इफ दिस इज सपोज दिस इज अ यूनिट, दिस इज अ यूनिट, दिस इज अ यूनिट, एंड दीज यूनिट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। इंटरैक्ट, ये आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं, एक दूसरे पे असर डाल रही हैं, एंड दीज आर इंटर रिलेटेड एंड दे परफॉर्म सम फंक्शन टुगेदर। दे परफॉर्म, अलग अलग भी फंक्शन प्रोवाइड करती हैं और एक साथ एक फंक्शन कर रही हैं और उससे कोई गोल अचीव हो रहा है। So this is called a system. So let us look at society as a system. A society as a system है। तो यहाँ पे society system, अब यहाँ पे society डाल दीजिए तो यहाँ पे social आ जाएगा, social units। तो definition क्या बन जाएगी? It will be simpler. A social system is a set of interrelated social units. वहाँ units थी as a system में, अब social system में social units आ जाएंगी। So social units include individual, groups, organization. A society can be considered as a system with set of goals to achieve. Social system is a network, जो मैंने वहाँ set के लिए आपको बताया कि set भी होगा, network भी होगा, is a network of social interaction and action of individual organized to carry out one or more essential tasks of the society. तो societies के बहुत सारे task हैं। अब for example उनके task क्या हो सकते हैं? उनके टास्क हो सकते हैं कि बेसिकली अचीविंग टोटल लिटरेसी, अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रॉडन, सम ऑफ द गोल्स ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी। ठीक है, अब वो डिफरेंट जो एक पूरा सोशल सिस्टम है उसमें सोशल यूनिट्स होंगे, राइट। अब वो यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं? वो यूनिट्स हो सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो देखा आपने, तो सोशल सिस्टम के अंदर देयर विल बी यूनिट्स एंड दोज यूनिट कैन इटसेल्फ बी अ सिस्टम। अपने आप में वो एक सिस्टम हो, एक सिस्टम की जो यूनिट है वो खुद अपने आप में एक सिस्टम हो सकता है। तो इट बिकम, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एजुकेशन इज इन इटसेल्फ अ सिस्टम एंड इट इज पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम दैट इज सोशल सिस्टम। तो अब ये सोशल सिस्टम का एक सब सिस्टम बन गया है, ठीक है। unless these units function in a coordinated manner, the goals of the society cannot be attained. तो हर इकोनॉमिक, जैसे हमने देखा ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारे सिस्टम है, वो पूरी बॉडी ह्यूमन सिस्टम बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी सिस्टम बनाते हैं। उसी तरीके से सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, और ये अगर ह्यूमन बॉडी में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा, then the body will no longer be able to work and will collapse. Similarly, if in
a society, a social system, economic system doesn't work, the body will collapse. Political system doesn't work, the system will collapse. Education system, the system would collapse. So each system is important, and we are primarily we are concerned with this system, that is education system. So हमने understand किया what is system, then we applied the same definition to the social system. फिर आप social system में और निकल के आए हैं, तो now we will be seeing education as a subsystem of society. अब एजुकेशन सिस्टम है तो भाई उसकी यूनिट्स होंगी. वो कौन सी यूनिट्स हैं? लेट अस सी. दोज यूनिट्स आर कॉलेज, यूजीसी, यूनिवर्सिटी, ग्रैंड कमीशन, स्टूडेंट्स, teachers, classrooms. These are all the policies of education. These are also the the part act as a unit of education system. Even the associations, various teachers association, students association, and all these are part of education system as units, and they interact with each other. One unit interact with each other, and they are interdependent also. For example, if teachers association doesn't work properly, then the teachers will not be able to negotiate better with the other systems, and thus the system as a overall will be effective in some sense. So education has a well-defined structure and set of roles, and it affects other social system also. So education as a system has its goals to achieve. The goals of schools, college, teachers, parent teachers association would be different. Nevertheless, they have the common goal of imparting quality education. So if you see here, this imparting education is a common goal of every. For example, we have seen कि जैसे for example in human body system, there are different subsystems like digestive, like respiratory, like reproductive. तो इनका सबका अलग अलग फंक्शन है, बट ओवरऑल जो फंक्शन डिस्चार्ज करके जो पूरा, अगर ये लोग अपना अपना फंक्शन डिस्चार्ज करते हैं, देन द ओवरऑल फंक्शन ऑफ दीज इज टू सस्टेन ह्यूमन बॉडी. तो ये ओवरऑल है. तो उसी तरीके से यहाँ पे जो ओवरऑल आपका फंक्शन हो गया, दैट इज टू प्रोवाइड, टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन. द वेरियस यूनिट्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम फॉर्म अ नेटवर्क. Education functions in close relation with other systems like political system, family system. अब देखिए political system policies बनाएगा education के लिए, तो जिस तरीके की पॉलिसी बनेगी उसी तरीके की एजुकेशन स्कीम बनेगी. फैमिली सिस्टम, जिस तरीके की फैमिलीज होंगी उसी तरीके से एजुकेशन वो भी इम्पार्ट करेंगे अपने लेवल पे, और वो स्कूल को भी इन्फ्लुएंस करेंगे किस तरीके के दे चूज व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स ऑल्सो. सो दैट इज ऑल्सो द पॉलिसी ऑफ द स्टेट, द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द स्टेट एंड द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट training, given to the teachers and admission policy influence the education system. वही वाली बात होगी. Within the society, it is a subsystem. It functions towards helping the society to attain its goal. It is a subsystem and responsible for bringing the changes in other social system. The demise of Indian indigenous system is a clear example of subordinate role of education compared to other dominant system. तो यहाँ पे इन्होंने ये बात की है कि इंडिजिनस जो सिस्टम थे वो उसका जो डिक्लाइन हुआ उसकी वजह से वो एक ग्रेट एग्जाम्पल है कि कैसे जो हमारी जो सबऑर्डिनेट रोल है एजुकेशन का इन आवर सोसाइटी, वो क्यों हुआ, क्योंकि वो स्टार्टिंग से थोड़ा सा कमज़ोर होता चला आया. तो वो अभी भी दिखता है आपको कि एजुकेशन में उतना इन्वेस्ट नहीं होता, उतना ज़्यादा डोमिनेंट रोल नहीं प्ले कर रहा है. अदर सिस्टम्स आर प्लेइंग मोर major role as compared to education system, because our indigenous system has taken some toll and it has been destroyed. That is why, as per this line. Okay, the education system provides the essential human resources for the system of the society. The characteristics of education as a
सोशल सबसिस्टम कि अब क्या क्या, हाउ डू यू डिफाइन दैट इट इज अ सबसिस्टम? एजुकेशन इज अ पावरफुल एजेंट, सोशल इंडिविजुअलिज्म के लिए काम करता है, इट मोल्ड सोसाइटी इन डिजायरेबल डायरेक्शन। ये इसको I have written propaganda because this can be utilized. Education as a tool can be utilized for propaganda and doctor. It studies in interaction system.